पूरे 2 पेज मिलते हैं। अगर आप लाइनों को देखेंगे तो 26-26 लाइन होती है एक पेज में, लगभग 52 लाइन आप कह सकते हो आपको लिखने को मिलेगी। पर इसको सबसे अच्छा कैसे लिखें, सवाल ये है। तो एक सबसे पहले आप इसकी संरचना पर ध्यान दें। जब आप इसकी संरचना पर ध्यान देंगे, इसका स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है, तो जब आप इसकी संरचना पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी संरचना भी लगभग कैसी है, लघु उत्तरीय प्रश्न जैसी है। मतलब पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है? प्रस्तावना। फिर बीच में आपकी विषय वस्तु आती है जो कि आपको प्रश्न से पता चलेगी, और फिर उसके बाद अंत में आपको निष्कर्ष देना होता है। क्या देना होता है? अंत में निष्कर्ष। तो 3 स्तर की संरचना होती है, प्रस्तावना, मूल विषय वस्तु, निष्कर्ष। तो 3 स्तर की इसमें क्या होगी? संरचना होगी। पर ये क्या सिर्फ इस संरचना से अपने आप ठीक हो जाएगा, सबसे अच्छा हो जाएगा? नहीं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो पड़ता है प्रश्न के खंडों का। तो प्रश्न में सबसे पहले देखो कि कितने खंड हैं, कितने टुकड़े हैं, 1 प्रश्न है कि 2 प्रश्न है कि 3 प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्नों के खंड देखा करो कि कितने खंडों में हमको इसका जवाब देना है। फिर देखा करो कि हमसे कौन से आयाम पर पूछा गया है। तो आयाम कितने हम दे सकते हैं, 1 आयाम के बारे में है कि 2 कि 3 कि 4, कितने आयाम हम उसके दे सकते हैं। फिर इस पर फर्क पड़ता है निर्देशक शब्द का। निर्देशक शब्द का हमसे जो विषय वस्तु में मांगा गया है वो किस शैली में होगा, किस तरफ होगा, वो तय करेगा निर्देशक शब्द। इसमें आलोचना लिखनी है कि समालोचना लिखनी है, क्या करना है हमको, ठीक है, वो निर्देशक शब्द से तय होगा। वो बहुत ज्यादा असर डालता है। तो क्या कीजिए आप, जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करें तो आप सबसे पहले देखें कि कितने खंडों में बटा है प्रश्न। प्रश्न 1 है, 2 है, उसमें 3 है। फिर हम कितने आयामों में इसका उत्तर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी आयाम हो सकते हैं। और निर्देशक शब्द कितना प्रभावी है यहां पर, उसका जब हम यहां पर उसको लागू करेंगे निर्देशक शब्द को, तो हमारा उत्तर किस दिशा में मुड़ जाता है। अगर आप निर्देशक शब्द के अनुरूप दिशा नहीं मोड़ पाए अपने उत्तर की, तो फिर आपका उत्तर सबसे अच्छा नहीं होता है। अगर आप आयाम नहीं खोल पाए तो सबसे अच्छा उत्तर नहीं होता है। प्रश्न के सभी खंडों के आप उत्तर नहीं दे पाए तो अच्छा उत्तर नहीं होता है। तो खंड, आयाम और निर्देशक शब्द, इसको ध्यान में रखते हुए जब आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो आपका उत्तर अच्छा हो सकता है, ये पूरी संभावना है।